आनंद और जो फीलिंग हो रही वो शायद मैं शब्दों में आपको बयां नहीं कर सकता। यहां तक पहुंचने तक जो सफर उतना आसान नहीं था। स्टार एनरोल का मतलब होता है 1 करोड़ प्लस की टर्नओवर करना, और 1 करोड़ का टर्नओवर मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 का वो साल था। 10 जनवरी 2013 में हमारे सबके प्लान में आदरणीय राधे श्याम सुतार जी आते, उन्होंने मेरे 5:20 पे लॉगिन करते, और 2013 का एक वक्त याद आता है। उस समय आरसीएम की स्थिति विपरीत थी। आरसीएम कोई समझना नहीं चाहता था, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई जानना नहीं चाहता था। बड़ा नेगेटिव माहौल था पूरे भारत के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सबसे पहले मैं उस शख्सियत का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे जीवन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लाया है। शायद उस शब्दों में हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। आज एक ऐसी शख्सियत जो 2013 में भी उस विपरीत माहौल में भी उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। उनके चेहरे के ऊपर कोई भी नेगेटिव चीजें उनके चेहरे के ऊपर दिखाई नहीं देती थी, बल्कि उनके चेहरे के ऊपर वो चीज नजर आती थी कि आरसीएम का भविष्य और मेरा भविष्य क्या होगा। हम सब की ग्रेट अप्लाई, जिनको मैं मेरे बिजनेस के अंदर और जीवन के अंदर आदर्श मानता हूँ, रोल मॉडल मानता हूँ, वो आदरणीय अनुकरणीय गुरुदेव महावीर सारंग जी के लिए एक बार तो ताली बजाएंगे। मेरे जीवन में महावीर सारंग जी आए और सर को कहा कि सर आपका लेवल बहुत बड़ा है, मैं किसके साथ संपर्क करूं। तो सर ने सबसे पहले एक नंबर मुझे दिया। उस नंबर का जो नाम मैंने सेव किया मेरे मोबाइल के अंदर, वो हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय गुरुदेव मनोज बजाज सर। एक बार मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 और 14 और 15 ये 3 साल बड़े कठिन थे सर। इस 3 साल के अंदर राधे श्याम सुतार जी और मनोज बजाज जी, इनका मुझे भरपूर सपोर्ट मिला उस 3 साल के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं पुराने दिन और बुरे दिन कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। और उस पुराने दिनों में जो हमें मदद करते हैं, जो हमें ऊपर उठाने के लिए प्रयास करते हैं, उनको भी कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम पिछले 2 दिन से इस मंच से, इस पावन भूमि से बहुत बड़े बड़े संकल्प लेकर जा रहे हैं। क्या नजारा था 2 दिन के अंदर। जो पहली बार नया आया था उसने बहुत बड़े बड़े टारगेट लिए, लेकिन मैं आपको सबसे पहले मैं इस बिजनेस के सीएमडी आदरणीय टीसी छाबड़ा जी और आरसीएम बिजनेस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आरसीएम नहीं होता तो हम सारे लोग यहाँ पे नहीं होते। एक बार जोरदार तालियां आरसीएम बिजनेस के लिए और आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के लिए। वो वक्त मुझे याद आता है साहब, जब 2013 में मैं मुंबई से आता हूं, और मुंबई के अंदर चाहे 2013 हो चाहे 2021 हो, मुंबई में घर चलाना उतना आसान नहीं होता साहब। मैं लगातार किराए के घर में रहता था, और उस समय मैं आपको बताना चाहता हूं राधे श्याम सुतार जी जब मुंबई आते थे, हालांकि उन्होंने 2 साल मुंबई के अंदर निकाला बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। हर रोज हम फील्ड के ऊपर जाते थे। हर महीना हम कम से कम 25 से 30 दिन घर के बाहर रहते थे, क्योंकि आदरणीय महावीर सारंग जी और जय नारायण कुकना सर जी ने एक चीज बताई थी, अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो हर महीने कम से कम 25 दिन आपको घर के बाहर रहना पड़ेगा।
तभी आपके पास बड़ी अचीवमेंट आएगी, बड़ा लेवल आएगा। वो दिन मुझे याद है जब मेरे जेब के अंदर पैसे नहीं हुआ करते थे, इनकम तो दूर की बात होती थी, लेकिन मेरे पास जब इनकम नहीं होती थी तो मैंने इस बिजनेस को मैंने अपने स्वाभिमान के साथ चलाया है। मैंने किसके सामने हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि हाथ फैलाएंगे तो एक बार फैलाएंगे, दो बार फैलाएंगे, तीन बार फैलाएंगे, बार बार फैलाने के ऊपर भी हमें शर्म आती है, हम कुछ नहीं कर पाते। 2013, 14, 15 का इतना विपरीत परिस्थिति थी। उस समय जब हमारे जेब में 1000 रुपए होते थे तो कहीं पे भी हमें डेवलपमेंट करना होती थी तो उसमें से मुझे घर के अंदर भी 200-300 रुपए देना पड़ता था। और आपको बताना चाहता हूं, वो एक ऐसा माहौल हमने जिया, काफी संघर्ष था, काफी तकलीफ होती थी। घर में आते तो घर की समस्या अलग होती थी, फील्ड में जाते तो फील्ड की समस्या अलग होती थी, और करना तो बहुत बड़ा करना चाहते थे। लेकिन लगातार महावीर सारंग जी का सानिध्य हमें मिला, लगातार राधेश्याम सुतार, मनोज बजाज जी का हमें लगातार सानिध्य मिला, ट्रेनिंग मिली, एजुकेशन मिला। उनके संगत का असर ये रहा कि हम जितनी भी बाधा आए हम ठहरे नहीं, रुके नहीं, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम हमारे घर के अंदर मंदिर होता है, हम किसी ना किसी भगवान को मानते, पूजते, हमारी आस्था होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कोई भी पीला कपड़ा डालकर, बांसुरी लेकर वो हमारे जीवन को चलाने के लिए कोई भगवान नहीं आने वाले, बल्कि हमें जो हमारी उंगली पकड़कर हमारे जितने भी अपलाइन है, सीनियर साथी है, ये उन्हीं के रूप में आते हैं। बस हमारे पास वो रूप देखने का नजरिया होना चाहिए, हमारे पास उसकी ताकत होनी चाहिए। आज ये मेरे जितने भी अपलाइन है वो सारे के सारे अपलाइन भगवान के स्वरूप है। मैंने भगवान को तो नहीं देखा साक्षात, लेकिन मेरे लिए आदरणीय महावीर सारंग जी, आदरणीय राधेश्याम सुतार सर और आदरणीय मनोज बजाज जी, ये मेरे भगवान से कम नहीं है। इनके वजह से ही मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ, और इस मंच के ऊपर जिस लेवल की मैं ट्रॉफी ले रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा फाइनल कोई लेवल नहीं है, ये तो बीच के पड़ाव है। अभी भी संघर्ष जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक मैं इस बिजनेस के सर्वोच्च लेवल डायमंड तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और हम करके दिखाएंगे। आज हमने 2 दिन के अंदर एक चीज समझ चुके हैं कि आरसीएम जैसा सिस्टम इस पूरे धरती के ऊपर नहीं है, और अगर हमने इस सिस्टम को पकड़ लिया, अपलाइन के बातों को सुनना और उसको जीवन में उतरना शुरू कर देते, तो मुझे पक्का भरोसा है कि इस पूरे धरती के अंदर आरसीएम से बढ़कर कोई सिस्टम हो नहीं सकती, आरसीएम से बढ़कर कोई जीवन हो नहीं सकता, और आरसीएम से बढ़कर कोई धर्म हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी टीम लीडर्स है, पूरी महाराष्ट्र की टीम, पूरे हिंदुस्तान की टीम, जिनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं आपको इस मंच से उतरने से पहले मैं मेरा एक टारगेट बताना चाहता हूं, जो मैंने कल प्रेजेंटेशन के अंदर बताया। मैं 2022 के अंदर जितनी मेहनत मैंने 2013, 14, 15 और 16 में की थी, वही मेहनत मैं 2022 में करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है अगले 1 साल के अंदर 5 करोड़ का वॉल्यूम करके रिकॉर्ड तोड़ना। और बोला है तो बोला है, करके दिखाएंगे, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मेरे लेवल से मैं नीचे उतर लूंगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटी सी रॉयल्टी आती है, एक छोटा सा टेक्निकल का लेवल आता है, हम तो सांप बन जाते हैं, साला मैं तो बन गया सांप, और ये सांप नहीं सांप बन जाता है। वो अपने डाउनलाइन को मदद करने का छोड़कर उसको लगता है तो मैं तो नेशनल लीडर बन गया, मैं तो टीम का लीडर बन गया। मैं माफी चाहता हूं, आपका लेवल जो भी है अगले 1 साल के लिए हमें नीचे उतरना है, और डेक को पकड़कर उस 1 साल के अंदर वो काम करके दिखाना है। मुझे यहाँ पे आने के लिए 8 साल लगे, आपको यहाँ पे पहुंचने के लिए मात्र 1 साल लग सकता है, अगर आपने अपने ऊपर भरोसा किया,
अपलाइन के ऊपर भरोसा किया और आज से इनके विजन के ऊपर भरोसा किया तो ये 100% साबित हो सकता है, 100% ये होकर ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।